Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome dear students. This is me Asif Javed. I welcome you back to EACT classes. Dear students, I am covering your quantitative aptitude part 2 और अभी तक मैंने आपको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कवर करवाया है। उम्मीद करता हूं कि हाइट्स एंड डिस्टेंस आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। ये कोई नई चीज नहीं है जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे खास तौर पे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजें जो हैं, भले ही छोटी छोटी सी चीजें हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, उनमें भी वो स्ट्रगल करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ट्राइंगल के बारे में बताऊं। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल की। So let me first of all tell you what is the definition of triangle. Definition. इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं ट्राइंगल को। तो जो ट्राइंगल को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो पॉइंट्स की हेल्प से है। देखिए, दो किस्म के पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे। You must have come across two sorts of points. आपने पढ़ा होगा जस्ट अ सेकंड, आपने पढ़ा होगा कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। देखो बच्चे, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं विच लाई अलोंग द सेम लाइन। जैसे मान लो ये आपके पास लाइन है, इसके अलोंग जितने भी पॉइंट्स होंगे, these points they are collinear points. दूसरे होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो अलोंग ए लाइन नहीं होते। देखिए, जब भी हम कोलिनियर पॉइंट्स डिफाइन करते हैं, देखो दो पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर ही होते हैं, इसमें किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। दो पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। क्यों? क्योंकि आप कोई भी दो पॉइंट्स ले लीजिए, अपनी मर्जी से कहीं भी ले लीजिए, तो एक लाइन जरूर इनके थ्रू पास होगी। देयर विल पास अ यूनिक लाइन थ्रू टू पॉइंट्स। तो दो पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर ही होते हैं। कोलिनियर जो नॉन कोलिनियरिटी की हम बात करते हैं या कोलिनियरिटी की बात करते हैं, वो हम 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स में कहते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, कम से कम 3 पॉइंट्स, तो ये 3 पॉइंट्स अगर अलोंग ए सेम लाइन होंगे तो इनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। और अगर ये अलोंग द लाइन नहीं होंगे, मतलब मान लीजिए एक यहाँ है, एक यहाँ है और तीसरा कोई यहाँ पे है, तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, ये हो जाएंगे आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बात समझ आई? अब आप सोच रहे होंगे कि इसका हमारे टॉपिक से क्या ताल्लुक है। तो बच्चे, डेफिनेशन जो हम देते हैं ना, उस डेफिनेशन का इसके साथ क्लोज रिलेशन। कैसे? क्योंकि ट्राइंगल को डिफाइन ही हम विद द हेल्प ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स करते हैं। अगर आप कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेते हैं और उन्हें आप ज्वाइन करते हैं, तो जो फिगर आपको मिलती है दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल। ले लीजिए आप कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। whenever you take 3 non-collinear points, suppose 1 2 and 3, A B C, अब इनको ज्वाइन कीजिए। तो जब भी आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो जो फिगर आपको मिलती है वो फिगर क्या होती है? दिस इज ट्राइंगल।
ट्राई, ये दो वर्ड से मिलके बनी है, ट्राई एंगल। ट्राई का मतलब होता है 3 और एंगल का मतलब होता है एंगल, मतलब एक ऐसी फिगर जिसमें 3 एंगल होते हैं। अब लेकिन जो ट्राइंगल होती है ना, ये क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है बच्चों। दिस ट्राइंगल इज ए क्लोज्ड फिगर, मतलब देखो ना 3 पॉइंट्स हमारे पास ऐसे भी तो हो सकते हैं, ए बी सी। हर एक के साथ हमें, मतलब यहाँ पे हमें ना, ये हम 3 को जोड़ेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को, तो ये ट्राइंगल नहीं होगी। 3 को सिर्फ ज्वाइन ही नहीं करना है, बल्कि 3 को ज्वाइन करने के साथ साथ वो क्लोज्ड फिगर भी होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? क्लोज्ड फिगर, तो उसको क्लोज भी करते हैं। सो व्हेन वी ज्वाइन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स in such a way that we get a closed figure, तो वो closed figure, then that closed figure is called triangle। एक दूसरी डेफिनेशन ट्राइंगल की हम ये भी दे सकते हैं, या फिर ट्राइंगल की डेफिनेशन हम देते हैं, ए क्लोज्ड 3-sided फिगर, प्लेन फिगर। देखो प्लेन वर्ड जो मैं यूज करता हूं, प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर। ए क्लोज्ड 3-sided प्लेन फिगर इज कॉल्ड ट्राइंगल, इज कॉल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो ये है बच्चे आपके ए बी, बी सी और ए सी। कितनी साइड्स आ गई? 1 2 3, 3 साइड्स आ गई और साथ में ये क्लोज है, तो इसलिए ये जो आपके पास फिगर मिली आपको, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है? देखो बच्चे, सबसे पहली प्रॉपर्टी ट्राइंगल की ये होती है, जो इसकी डेफिनेशन भी है, इसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। 3 साइड्स का भी आपस में रिलेशन होता है। अब 3 साइड्स का आपस में क्या रिलेशन होता है? 3 साइड्स का आपस में क्या रिलेशन होता है, वो भी हम देखेंगे। और ये जो 3 एंगल्स हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, ये भी हम एक्सप्लोर करेंगे आज के लेक्चर में। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि साइड्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी कौन सी 3 साइड्स एक ट्राइंगल को जनरेट करती हैं। क्या हर 3 साइड्स अगर मैं आपको दूंगा कि जरूरी है कि वो ट्राइंगल जनरेट करेंगी? बिल्कुल भी नहीं बच्चे। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइड्स। तो रिलेशन बिटवीन साइड्स क्या है? रिलेशन बिटवीन साइड्स, साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है? देखिए बच्चे, any two sides sum of any two sides of triangle must be greater than third side, must be greater than third side। अगर आप किसी भी ट्राइंगल को चेक करना चाहते हो, अगर आप ये देखना चाहते हो कि जो आपको 3 साइड्स दी गई है, वेदर दे आर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल और नॉट, आप सिंपली क्या कीजिए,
आप सिंपली ये देखिए, कोई भी दो साइड्स आप अपनी मर्जी से ले लीजिए, उनका सम ले लीजिए। अगर वो तीसरी साइड से ग्रेटर देन आ रहा है, और आप तमाम जितने भी पेयर्स पॉसिबल हैं उसमें आप चेक कर रहे हो कि कोई भी दो साइड्स का सम तीसरे से हमेशा ज्यादा है, तो उस केस में वो ट्राइंगल बन जाएगी, अदरवाइज वो ट्राइंगल नहीं बनेगी। अब आपका सवाल होगा कि सर इसके लिए एग्जांपल दीजिए, तो ये ले लीजिए बच्चों एग्जांपल। जैसे मैं आपको साइड्स देता हूं, लेट मी गिव यू साइड्स AB is equal to 3 centimeter, BC is equal to 4 centimeter, and AC is equal to 8 centimeter। ठीक है बच्चों, चलिए पहले इन दो को लेते हैं। हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, आई मीन डिफरेंट केसेस बनेंगे, उनको हम देखेंगे। AB BC AC। पहले हम AB प्लस BC लेते हैं, तो AB प्लस BC कितने होंगे, यहाँ पे लिखिए बच्चे 3 4 और 8। सो 3 प्लस 4 कितना है, 7। तो क्या 7 ग्रेटर देन 8 है, नहीं है। इसका मतलब ये जो साइड्स हैं ये ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें दो साइड्स ऐसी मिल गई जिनका सम तीसरी साइड से बड़ा नहीं है। अब आप इस चीज को चेक भी कर सकते हो, अगर आपने ज्योमेट्री की हो तो वहां पे क्या करते थे बच्चे, आप इसको ट्राई कर सकते हो। आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप जो स्केल ले लीजिए और एक लाइन ड्रा कीजिए, आप सपोज AC आप लाइन ड्रा कीजिए 8 सेंटीमीटर। अब आप कंपास लीजिए, अब आप कंपास लीजिए, ए पे रखिए और रेडियस कितना लीजिए आप, रेडियस लीजिए आप विद सेंटर एट ए एंड रेडियस एज 3 सेंटीमीटर, एक आर्क आप ड्रा कीजिए। फिर आप सी पे रखिए और आप रेडियस ले लीजिए 4, फिर एक आर्क ड्रा कीजिए। अगर तो ये ट्राइंगल बननी होती तो ये इसको इंटरसेक्ट करेगी, तो आप इसको ज्वाइन करेंगे, बट यू विल बी एबल टू सी इट क्लियरली कि जब यहाँ से आप 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे तो ये आपस में कट नहीं करेंगे, और जब ये आपस में कट नहीं करेंगे तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि दिस विल नॉट बी अ ट्राइंगल। समझ आई बात, ओके। दूसरी एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको साइड्स दी गई हैं, सिंपली आप साइड्स ले लीजिए ना, जैसे 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और सपोज मैं लेता हूँ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन क्या है, पहले 3 और 7 लीजिए, विच इज 10, 10 इज ग्रेटर देन 4, ये ठीक है। 7 प्लस 4 11, तो ये दो लिए हमने, सो 11 इज ग्रेटर देन 3, ये भी हो गया। फाइनल कॉम्बिनेशन 4 और 3 कितना है, 7, बट 7 इज नॉट ग्रेटर देन 7, 7 इज इक्वल टू 7, तो ये भी ट्राइंगल नहीं होगी। दूसरी लेते हैं कोई 1 2 3 सेंटीमीटर, इसको देखते हैं क्या ये ट्राइंगल बनेगी। सपोज 1 3 1 2 3 नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं, 1 3 3 ये वाली ले लेते हैं। तो 1 प्लस 3 कितना है, 4, 4 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। 3 प्लस 3 कितना है, 6, 6 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। 3 प्लस 1 कितना है, 4, 4 इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि कोई भी दो साइड्स को आप ले लीजिए, उनका सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो तीन साइड्स हमें दी गई हैं, whether they are sides of triangle or not। क्लियर है बच्चों, ओके। अब जो दूसरी चीज है वो है एंगल्स के बीच में क्या, हाँ इससे पहले हमें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ लेंगे हम, उसके बाद हम एंगल्स के बीच का रिलेशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की जब हम बात करते हैं, ब्रॉडली तीन किस्म की ट्राइंगल होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स। अगर हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल है, सपोज ABC, जिसमें कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं है, मतलब ये A है, ये B है, ये C है, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, मतलब जिसकी तीनों साइड डिफरेंट है, ऐसी ट्राइंगल को हम कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल, दैट्स कॉल्ड स्केलिन ट्राइंगल। एक और ट्राइंगल होती है
एक और ट्राइंगल होती है इस तरह की, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं बट तीसरी साइड डिफरेंट होती है। तो ऐसी ट्राइंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। और एक लास्ट टाइप की ट्राइंगल होती है हमारी, लास्ट टाइप तो नहीं कहेंगे बट ऑन द बेसिस ऑफ साइड, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो ऐसी ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब मैं यहीं से थोड़ा सा कुछ और रिलेशंस आपको बताता हूँ। एक चीज ने तीनों ट्राइंगल में कॉमन है, वो क्या है बच्चे? तीनों ट्राइंगल में एक चीज कॉमन है, चाहे किसी भी टाइप के ट्राइंगल। वो क्या है? एंगल ए बी सी। ए बी सी, एक चीज तीनों में कॉमन है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज सप्लीमेंट्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। कोई भी ट्राइंगल आप ले लीजिए, दुनिया के अंदर कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, उसके तीन एंगल्स का सम जो है वो हमेशा 180 डिग्री होगा। ओके फाइन। अच्छा, अब आप जो चीज आपको मुझे और बतानी है वो ये है, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे होता है? इसका प्रूफ बहुत ही इजी है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आप इसको देख सकते हो इस प्रॉपर्टी को, ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज वेरी सिंपल। कैसे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल जो है वो 180 डिग्री होता है? देखो, ये आपके पास ट्राइंगल है। ओके बच्चों, आप क्या कीजिए, ये एबीसी ट्राइंगल है ना, आप थ्रू ए एक लाइन ड्रा कीजिए विच इज पैरेलल टू बीसी। अब इसको मान लीजिए एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, इसको एंगल 5। तो आपको पता है एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो एंगल्स अलोंग ए लाइन होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अब ये लाइन एल जो है किसके पैरेलल है? बीसी के। तो बीसी के पैरेलल होने की वजह से एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 4 की जगह एंगल 2, बिकॉज दे आर अल्टरनेटिंग एंगल्स, बिकॉज एल इज पैरेलल टू बीसी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। इसी तरह से अगर हम देखें, दिस एल इज पैरेलल टू बीसी एंड AC इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 के। सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड वी आर डन। सो दिस इज इट, प्रूफ हो गया। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से इसका प्रूफ हो गया। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, ये भी हो गया। अब साइड्स और एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन होता है? अगर हम स्केलिन ट्राइंगल ले लें, सपोज इफ आई एम टेकिंग स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें कोई किसी के इक्वल नहीं होती साइड। ए बी सी डिफरेंट है सभी साइड। तो बच्चे यहाँ पे ना नो रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होता है। नो रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, यहाँ पे कोई ही रिलेशन नहीं होता। आइसोसेलेस की बात करते हैं, ए बी सी, सपोज ये दो साइड्स इक्वल हैं, ये डिफरेंट है, तो इसमें एक रिलेशन होता है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इक्वल साइड्स के अपोजिट कौन से एंगल है? ये वाले, दिस एंगल बी एंड एंगल सी, दे आर अपोजिट टू किसके अपोजिट है? एंगल बी किसके अपोजिट है? AC के। और एंगल सी किसके अपोजिट है? ये AB के अपोजिट।
एंगल सी ए बी के अपोजिट है और एंगल बी ए सी के अपोजिट है, और दोनों साइड्स इक्वल हैं, और हमें पता है रिजल्ट कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड इक्वल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये हमने रिजल्ट पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी। तो इसमें रिलेशन क्या होता है एंगल्स और साइड्स के बीच में, कि जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स होते हैं, मतलब मान लो अगर ये एंगल 1 है एंगल 2, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। तो ये अपने दिमाग में आप रखेंगे ये बात। चलिए अब देखते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है। बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो ये है आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, ए ए ए। अभी क्या कहा मैंने, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या मतलब है इसका, ये एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएंगे। क्यों, बिकॉज जो साइड्स इनके अपोजिट है वो इक्वल। अब आप ये ले लीजिए, नाउ यू टेक, अभी आपने कौन कौन सा लिया था, ए बी और ए सी, तो इनके अपोजिट एंगल्स जो थे कौन से, एंगल बी और एंगल सी इक्वल थे। अब आप ये वाली दो साइड्स ले लीजिए, ये वाली और ये वाली। अब ए बी और बी सी भी क्या है, ए बी एंड बी सी आर आल्सो इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, एंगल ए और एंगल सी। सो एंगल ए एंड एंगल सी दे आर आल्सो इक्वल। अब इन दोनों को जरा कंबाइन कीजिए, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल बी के। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल में सब के सब एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ना सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड्स इक्वल होती हैं, बल्कि इसमें एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। फाइन। हमने क्या देखा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सब के सब एंगल्स इक्वल है। अच्छा, सब के सब एंगल्स इक्वल है, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, मतलब मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सभी एंगल्स इक्वल है, मान लीजिए सभी एंगल 1 के बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 से डिवाइड कीजिए बोथ साइड, 3 एंड 3 गेट्स कैंसल्ड आउट, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, तो एंगल 2 भी 60 डिग्री हो जाएगा और एंगल 3 भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो सभी एंगल्स होते हैं उसका मेजर कितना होता है, 60 डिग्रीज। तो ये हमने देखा इनके बीच में रिलेशन, कि एंगल्स और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्राइंगल, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्लियर है, गुड। इस वक्त रात के 2:30 बजे हुए हैं। So I am recording this video just for you guys, because I know getting government job today is not an easy job. Lakhs of aspirants are there preparing for this job. So quantitative aptitude is one such part in which most of the students find quite difficult to score numbers from this part. So if somehow I can make you guys capable of handling this quant portion easily, then 15 marks, they will make a big difference, because other components, most of the students are very good at other components. So I am sacrificing my sleep just for you guys. So you will also be cooperating with me by commenting on the video, like where are your doubts. If you have any doubt, you can comment your doubt in the comment section, and I will be actually answering your doubts there. तो ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं हम, अभी को बहुत ही मजेदार ट्राइंगल है,
दैट इज कॉल्ड राइट ट्राइंगल। इसको हम अलग से डिस्कस करते हैं। व्हाट इज दिस राइट ट्राइंगल? अच्छा, इसका ये नहीं समझना कि एक राइट लेफ्ट वाली, वो वाली राइट नहीं। इसका नाम राइट ट्राइंगल किसकी वजह से है? राइट एंगल की वजह से। अब ये राइट एंगल कितना होता है? एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री, एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है। अब राइट ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, जिसमें एक एंगल का मेजर, किसी एक एंगल का मेजर क्या हो? 90 डिग्री। ये किस तरह की दिखेगी ये ट्राइंगल? कुछ इस तरह की दिखेगी बच्चे। दिस इज राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। इसी तरह से कुछ इस तरह की दिख सकती है। सो दिस इज आल्सो ए राइट ट्राइंगल, बट दिस इज राइट एंगल एट सी। अब राइट ट्राइंगल में इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है वो है इसकी ये वाली जो साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और ये जो बिल्कुल जमीन के पैरेलल होती है, ग्राउंड के पैरेलल होती है, दिस इज कॉल्ड बेस। ये देखने का नजरिया है। अगर आप इसको यहाँ से देख रहे हो तो ये बेस बनेगी, जमीन से नहीं कहेंगे जरूरी, बेसिकली ये आपकी तरफ जो फेस करती है ट्राइंगल, जो साइड आपके बिल्कुल फेस करती है, सो ये आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस साइड बैठे हुए हैं तो तब आपका बेस ये हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा? देखो, इफ यू आर सिटिंग दिस वे, तब ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज। तो आप किस तरह से इसको देख रहे हो उसके हिसाब से आपका हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन होगा। अब इसमें राइट ट्राइंगल में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। और जनरली जो आपको और भी दूसरे चैनल्स पे आपने देखा होगा, जब भी पाइथागोरस थ्योरम बताई जाती है तो आधी ही बताई जाती है। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम जो है वो बोथ वेज ट्रू होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। पाइथागोरस थ्योरम इज बोथ वेज ट्रू, यानी उसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। सिर्फ डायरेक्ट पार्ट आप बच्चों को बताया जाता है। तो आप मैं दोनों उसके पहलू आपके सामने बयान करूंगा। आई विल ट्राई टू कवर बोथ द आस्पेक्ट कि पाइथागोरस थ्योरम हमें बताती क्या है। तो आइए देखते हैं। देखो बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम जो है दिस इज रिलेटेड टू राइट ट्राइंगल। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? ये कहती है, इट सेज if we have a right triangle, if we have a right triangle, we start with the right triangle। किसी भी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में देखिए, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। जैसे आपको ट्राइंगल दे दी जाए कुछ इस तरह से, तो दिस इज 5, दिस इज 3, दिस इज 4। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो दे आर एक्चुअली द 3 साइड्स ऑफ दिस राइट ट्राइंगल। तो आप इजिली राइट ट्राइंगल में देख सकते हो, कोई अब जनरल ले लो, ये शायद ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर आपके पास कोई से दो दिए हुए हैं तो आप तीसरा फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, बात करते हैं इसके कन्वर्स की। इसका कन्वर्स क्या है? इसका कन्वर्स ये होगा बच्चे कि अगर किसी भी ट्राइंगल में, अगर किसी भी ट्राइंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर इक्वल हो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर, क्या कह रहा हूं मैं? इफ इन ए ट्राइंगल, गौर से सुनिएगा, इफ इन ए ट्राइंगल अगर क्या हो जाए, इफ इन ए ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ सम साइड, स्क्वायर ऑफ सम साइड is equal to sum of squares of remaining sides, sum of squares of, कोई एक साइड जो है ना
कोई सी एक साइड, अगर कोई एक साइड उसमें ऐसी होती हो जिसका स्क्वायर किसके इक्वल है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स, देन वो ट्राइंगल, देन ट्राइंगल इज राइट एंगल। तब आप कह सकते हो कि वो ट्राइंगल क्या होगी, दिस इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। से मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, आई डोंट नो वेदर इट इज राइट एंगल और नॉट, हम सिर्फ मुझे ये पता है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्योंकि मैंने इसके लिए ये चीज प्रूव कर ली, देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट पॉइंट पी। ये है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? क्लियर है सर, ओके, वेरी गुड। जस्ट अ सेकंड, सॉरी। अब आते हैं हम एक अलग एस्पेक्ट पे, देखो एक एक करके करते हैं। स्केलिंग, स्केलिंग। अच्छा, स्केलिन ट्राइंगल जो है इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो बच्चे इसका एरिया कैसे फाइंड करना है। अच्छा, एरिया से पहले कुछ और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये है आपकी स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल की खासियत क्या है, इसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती है। फिर आ जाएगी आपकी आइसोसेलेस, इसमें कोई सी दो साइड, जरूरी नहीं है, जनरली हम ये वाली दो साइड्स दिखाते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि यही वाली दो साइड्स इक्वल हो, कोई सी दो साइड्स होनी चाहिए। मतलब मैं ऐसे भी ले सकता हूँ ए ए बी, कोई सी दो साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, तीसरी हो गई आपकी इक्विलेटरल। ठीक है बच्चे, इक्विलेटरल हो जाएगी ए ए ए। अब देखो, सबसे पहली चीज जो हमें ट्राइंगल्स के बारे में पूछी जाती है, दैट इज पेरीमीटर। क्या होता है, पेरीमीटर। और बच्चे याद रखना, पेरीमीटर जो होता है ना, पेरीमीटर किसी भी, ये मैं सिर्फ ट्राइंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी आप पेरीमीटर किसी भी चीज का फाइंड करेंगे, तो किसी भी फिगर का पेरीमीटर जब हम फाइंड करते हैं तो उसकी बाउंड्री लेंथ को हम कैलकुलेट करते हैं। जो उसकी बाउंड्री लेंथ होती है, टोटल बाउंड्री लेंथ, उसी को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। तो आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, दिस इज कॉन्सेप्ट, बाउंड्री लेंथ, बाउंड्री लेंथ ऑफ अ ज्योमेट्रिकल फिगर, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, आप देखोगे हर एक में यही काम करेगा। चलो देखते हैं सबसे पहले स्केलिन ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा। पी से मैं लिखता हूं, देखो बच्चे, इसकी बाउंड्री लेंथ को कैलकुलेट करो, ए प्लस कितना है बी, फिर लेंथ कितनी सी, तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या आएगा, करो इसके सम, ए प्लस ए, टू ए प्लस बी, दिस इज ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू 2a प्लस बी। इक्विलेटर ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, बाउंड्री लेंथ को सम करो, ए प्लस ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज इक्वल टू 3a। डन। तो इस तरह से आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपली आप देखोगे, इसमें गौर से देखो, इसमें तो आपको तीन साइड्स दी गई होंगी तो उनका सम लेना है। इसमें आपको क्या करना है, जो सेम साइड है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो इक्वल है दो साइड्स, प्लस करना है तीसरी साइड, और इसमें जो इक्वल साइड आपको दी गई है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, दैट गिव्स यू इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर। अच्छा सर, पेरीमीटर तो निकाल लिया, आप एरिया कैसे निकालेंगे। देखो, स्केलिन ट्राइंगल में हमारे पास एक ही अप्रोच है, दैट इज हीरोन्स फार्मूला। ये हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, इस हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले बच्चे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझो। हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी का मतलब होता है हाफ। अब फुल पेरीमीटर कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, अपॉन 2। उसके बाद एरिया किसके इक्वल होता है बच्चे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फिर हम सेमी पेरीमीटर अंडर रूट करते हैं, सेमी पेरीमीटर इंटू
एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो ये हमें एरिया देता है किसका, स्केलिन ट्राइंगल का। तो स्केलिन ट्राइंगल के लिए हमारे पास और कोई भी वेपन नहीं है, दिस इज द ओनली वेपन थ्रू विच वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ स्केलिन ट्राइंगल। इज दैट ओके? मस्ट बी ओके। चलिए जी, इसका हो गया। अब बात करते हैं हम आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसकी बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में किस तरह से हम एरिया फाइंड करते हैं, चाहे हम आइसोसेलेस में करें, जनरली जो एरिया होता है ना ट्राइंगल का, अगर हमें आल्टीट्यूड ट्राइंगल का दिया गया हो, अगर हमें, देखो ये जो हीरोन्स फार्मूला है ये हम किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, आइसोसेलेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, इक्विलेटरल, एक जनरल फार्मूला है ये, इसको हम किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसके लिए भी कर सकते हैं, a+a+b/2 वो s हो जाएगा, फिर √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, इसी तरह से इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। लेकिन इसके अलावा एक दूसरी अप्रोच भी होती है हमारे पास इसके केस में, वो क्या होती है, चलिए उसे देखते हैं। कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक दूसरा अप्रोच भी होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये आल्टीट्यूड क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, कहां से, वर्टेक्स से अपोजिट जो इसकी बेस होती है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज हाइट भी कहते हैं इसको, या आल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो एरिया किसके इक्वल होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये किसके इक्वल होगा बच्चे, 1/2 इंटू बेस कितना है b इंटू आल्टीट्यूड, अगर आपको दिया गया होगा तो आल्टीट्यूड की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, सपोज अगर h है तो यहाँ पे h पुट करेंगे तो ये निकल जाएगा। लेकिन मान लो आपको नहीं दिया है, मान लो आपको नहीं दिया है, अगर आपको नहीं दिया है आल्टीट्यूड तो तब सिर्फ साइड्स दी है, तब आप कैसे फाइंड करोगे बच्चे, एक चीज आपको याद रखनी है, गौर से सुनना मेरी बात, आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जो ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है इसमें जो परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं ना बेस पे, ये बेस को बाइसेक्ट कर देता है, ये बेस को क्या करता है, बाइसेक्ट, मतलब ये भी b/2 हो जाएगा और ये भी b/2। अब आप गौर से देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई ये वाली, तो इसमें लगाइए जरा आप फार्मूला, इसके इक्वल होगा a² प्लस, सॉरी, a² इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका नाम कुछ b रख लेते हैं हम, इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो a² किसके इक्वल हो जाएगा, AD हमें फाइंड करना है, प्लस BD कितना है, b/2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से AD² किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा b²/4। तो ये कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 4a² माइनस b², तो AD² कितना होगा, 4a² माइनस b²/4। तो ये निकल गया आपका AD²। तो AD किसके इक्वल हो जाएगा, देखो आती तो दो वैल्यूज हैं, प्लस माइनस 4a² माइनस b²/4, लेकिन बच्चे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पे इग्नोर करते हैं, वी इग्नोर नेगेटिव वैल्यू, तो हम पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे। तो AD कितना आ गया, सो AD इज इक्वल टू, शाबाश, AD कितना आ गया, दिस इज √4a² माइनस b²/2, क्योंकि √4 2 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा इसका फार्मूला, फार्मूला बनेगा बच्चों, दिस इज 1/2 इंटू बेस कितना है b इंटू आल्टीट्यूड कितना है √4a² माइनस b²/2 करोगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा फार्मूला, ये आपको याद रखना है, 1/4 इंटू b इंटू √4a² माइनस b²। ये फार्मूला तब लगेगा जब आपको सिर्फ साइड्स दी गई हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू बेस इंटू √4 इंटू ए, कौन सी जो इक्वल साइड है, √4a² माइनस b²। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं 2 3 2, ठीक है,
2 2 3, सपोज ये ले लेते हैं 2 2 3, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, इसका एरिया किसके इक्वल होगा, लगाओ फार्मूला। दिस इज 1/4 इंटू बेस कितना है 3 इंटू 4a² 4a² मतलब 4 इंटू 2 स्क्वायर, 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 32, माइनस b² कितना हो जाएगा, दैट इज 3 स्क्वायर, दैट इज 9। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 3 इंटू √32 माइनस 9 कितना हो जाएगा, दिस इज √23। तो स्क्वायर यूनिट्स, तो इतना हो जाएगा बच्चे इसका एरिया। सो यू कैन इजिली सी दिस। ठीक है, ओके। तो ये थी आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्केलिंग भी हो गई, आइसोसेलेस भी हो गई। चलिए अब इक्विलेटरल ट्राइंगल को देखते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है, ये जो बच्चे आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी ए ए ए, इसका एरिया अगर आपको याद रखना है सीधा रख दीजिए √3/4a²। अब अगर कुछ बच्चों को प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी इसका इजी है, सेम वैसे ही कीजिए। अब कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस भी होती है, तो जैसे आइसोसेलेस परपेंडिकुलर आप ड्रा करोगे, आइसोसेलेस मतलब उसमें भी वो दो साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें भी ये दो साइड्स इक्वल है, तो जो प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाई होगी वो इसमें भी होगी। तो ये बाइसेक्ट करेगा बेस को, ये a/2 हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या मिलेगा, ab² इज इक्वल टू, सपोज ये d है, ad² प्लस bd²। ये बच्चे ab² इज इक्वल टू ad² प्लस bd²। अब ab² आपका a² है, दिस इज ad² आपको फाइंड करना है, और a/2 का होल स्क्वायर। अब ad² किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज a² माइनस इस तरफ से हो जाएगा a²/4। तो ad² कितना होगा, दिस इज 4a² माइनस a²/4। तो ये हो जाएगा बच्चे 3a²/4। ये मिल गया आपको अल्टीट्यूड। ये क्या मिल गया, अल्टीट्यूड नहीं मिला अभी, अभी ad² मिला। तो ad कितना होगा, ad होगा बच्चे √3a²/4। तो ये हो जाएगा √3a² और रूट कैंसल, और 4 का आ जाएगा 2। ये आ गया आपका अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड कितना है, जस्ट अ सेकेंड, अल्टीट्यूड आ गया आपका ये आ गया अल्टीट्यूड कितना है, √3/2a, और बाकी साइड्स तो सभी ए हैं। और एरिया कितना होता है 1/2 इंटू बेस, बेस है a, अल्टीट्यूड है √3/2a। सो ये हो जाएगा a इंटू a इज a², √3 इंटू 1 इज √3a², 2 2 ज़ा 4। तो ये हो जाएगा बच्चे √3/4a²। सो दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एग्जांपल, जैसे आपको दिया गया हो, आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दी जाएगी और सपोज उसकी साइड आपको कितनी दी है, उसकी साइड आपको 4 सेंटीमीटर दी है और उसका एरिया निकालना है। तो आपको पता है अगर a सेंटीमीटर ए साइड आपको दी होती है तो √3/4a² होता है। अब a की जगह क्या है 4 है, तो √3/4 इंटू 4², 4 और स्क्वायर कैंसर, सो दिस इज 4 टाइम्स √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इस तरह से बच्चे हमने आज डिटेल में देखा कि ट्राइंगल किसको कहते हैं। फिर हमने देखा कि ट्राइंगल्स में एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, साइड्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स का जो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स में हम पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, इसी तरह से उनमें हम एरियाज कैसे फाइंड करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो तकरीबन ट्राइंगल की जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने आपको इस लेक्चर में बता दिए हैं। अब कुछ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुनीब सर साइड बाय साइड करवा रहे हैं आपको, जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, ज्योमेट्रिकल पार्ट है, ये आपको करवा लेंगे मुनीब सर। इसी तरह से
इन ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, इस पे भी बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी आपको मुनीब सर करवा रहे हैं। आज उसका दूसरा लेक्चर भी शायद अपलोड हो गया था। तो बच्चे जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसके ऊपर जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपके लिए क्वेश्चन ले आऊंगा। इस लेक्चर को बड़े गौर से देखिए, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको समझिए, उनको अपने दिमाग में उतारिए, और अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन्हीं फार्मूलाज के ऊपर प्रॉब्लम्स ले आऊंगा, ताकि जो कुछ हमने पढ़ा है वो हमें अच्छे से पता चल जाए। सो दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, सी यू सून।